अल्लाह की मानवता को चुनौती। अल्लाह ने पूरी मानवता को एक चुनौती दी, उसके पिता ने जारी रखा। और यदि तुम उस चीज के बारे में संदेह में हो जो हमने अपने सेवक पर उतारी है, तो उसके समान एक सूरह ले आओ। ये दूसरा कुरान बनाने का मतलब नहीं है। ये चुनौती है कि उसी ज्ञान, मार्गदर्शन और सत्य के साथ एक अध्याय भी बनाया जाए। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे, यह असंभव है। कोई भी, यहाँ तक कि कवि, भाषाविद या वैज्ञानिक भी इस चुनौती को पूरा नहीं कर सके हैं। एक भी व्यक्ति नहीं, 1400 वर्षों में। क्योंकि मेरे बेटे, कुरान में ऐसा ज्ञान है जो कोई इंसान कभी नहीं जान सकता था। ब्रह्मांड की रचना, मानव जीवन का विकास, प्रकृति का संतुलन, आकाश और पृथ्वी के रहस्य, ऐसी चीजें जो उस समय इंसान नहीं खोज सकते थे। और कई अभी भी हमारी पहुंच से बाहर हैं। हमजा, यह अद्भुत है बाबा। पूरा कुरान नहीं, बल्कि सिर्फ एक सूरह है। और यह अल्लाह की ओर से एक चुनौती है। अद्भुत पिता। हाँ मेरे बेटे, जब अल्लाह मानवता को चुनौती देते हैं तो कोई सफल नहीं होता। सोचो मेरे बेटे, एक किताब को बदलना ना तो मुश्किल है और न ही इसमें सदियां लगती हैं। इसे आसानी से और कम समय में किया जा सकता है। लेकिन कजुरान पूरी तरह से अपरिवर्तित और संरक्षित रहा है, ये क्या हो 400 से अधिक वर्षों से। और यह हमेशा के लिए अपरिवर्तित रहेगा, इंशाअल्लाह। ये किसी के लिए भी सबसे बड़ा चमत्कार है जो सच्चे मार्गदर्शन की तलाश में है, ताकि स्वर्ग के सीधे रास्ते पर चल सके। ये वास्तविक प्रमाण है कि कुरान हमारे सृष्टिकर्ता अल्लाह की अंतिम अपरिवर्तित पुस्तक है। पिता, हमजा, जो चुनौती अल्लाह ने दी, तो उसके जैसी एक भी सूरह बनाना अपने आप में यह प्रमाण है कि कोई भी इंसान ज्ञान, बुद्धिमत्ता, भाषा, नैतिकता, मार्गदर्शन में कुरान के बराबर एक भी अध्याय नहीं बना सकता। यू से बेस्कलबींट। ब्रह्मांड और जीवन के बारे में सटीक जानकारी। पैगंबर मोहम्मद ने यह भी कहा, तुम में से सबसे अच्छे वे हैं जो कुरान सीखते हैं और उसे सिखाते हैं। सही है, अल बुखारी 5027। यह दिखाता है कि यह सिर्फ पढ़ने के लिए एक किताब नहीं है, बल्कि मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए एक जीवित चमत्कार है। हमजा, तो ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो सत्य की खोज करते हैं। पिता, बिल्कुल, कुरान सभी मानवता के लिए है जो पिछले रहस्य उद्घाटनों की पुष्टि करता है, पूरी तरह से संरक्षित और अंतिम। जो भी ईमानदारी और खुले दिल से विचार करेगा, वह इसकी सच्चाई देखेगा। अल्लाह कहते हैं, यह वह किताब है जिसमें कोई संदेह नहीं है। यह अल्लाह से डरने वालों के लिए मार्गदर्शन है। सूरह अल बकरा 2:2। पिता, अब हमजा, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि क्यों कोई इंसान कुरान नहीं लिख सकता था। मानव विकास के चरणों पर विचार करें। हमने मनुष्य को मिट्टी के साड़ से बनाया, फिर हमने उसे एक बूंद के रूप में एक सुरक्षित स्थान पर रखा। फिर हमने उस बूंद को एक चिपकने वाले थक्के में बदल दिया, और हमने उस थक्के को एक लोथड़े में बदल दिया, और हमने उस लोथड़े को हड्डियों में बदल दिया, और हमने हड्डियों को मांस से ढक दिया। फिर हमने उसे एक दूसरी रचना में विकसित किया। तो धन्य है अल्लाह, सबसे अच्छा रचयिता। सूरह अल-मुअन 23:12-14। ये लगभग 1400 साल पहले प्रकट हुआ था, जब माइक्रोस्कोप, चिकित्सा या वैज्ञानिक ज्ञान मौजूद नहीं था। हमजा की आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, यह अद्भुत है। क्या और भी है? पिता, हाँ, कुरान ब्रह्मांड का भी वर्णन करता है। और आकाश को हमने शक्ति से बनाया, और वास्तव में हम इसके विस्तारक हैं। आज भी वैज्ञानिक पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। कुरान दिन और रात के परिवर्तन, वर्षा के चक्र, पहाड़ों को स्थिर करने वाले, महासागर की बाधाओं और उस समय मानव की पहुंच से परे ज्ञान का वर्णन करता है। और यह केवल ज्ञान नहीं है, कुरान की भाषा पूर्ण है, वाक्पटुता और गहराई में अद्वितीय है। इसका मार्गदर्शन सार्वभौमिक है, नैतिक पाठ शाश्वत है। अल्लाह ने इसे पूरी तरह से संरक्षित किया। निस्संदेह यह हम ही हैं जिन्होंने कुरान को उतारा, और निस्संदेह हम ही इसके रक्षक होंगे। हमजा, तो क्या यह चुनौती भी साबित करती है कि कुरान अल्लाह की ओर से है? पिता, बिल्कुल मेरे बेटे। देखो हमजा, अल्लाह ने कुरान से पहले भी रहस्य उद्घाटन भेजे। तौरात मूसा को, जबूर दाऊद को, इंजील ईसा को। ये किताबें सच्चे रहस्य उद्घाटन थीं, लेकिन समय के साथ मनुष्यों ने उन्हें कॉपी और व्याख्या किया। कभी कभी अनजाने में शब्दों को बदल दिया या जानबूझकर अर्थों को बदल दिया। कुछ विश्वास जैसे त्रिमूर्ति या यीशु की दिव्यता बाद में जोड़े गए और मूल रहस्य उद्घाटन में नहीं थे। इसलिए अल्लाह ने कुरान भेजा, सभी मानवता के लिए मार्गदर्शन की पुष्टि, पूर्णता और संरक्षण के लिए। कुरान पुष्टि करता है, पिछले नबियों के संदेशों को और पहले की किताबों में आई विकृतियों को सही करता है। यह मानवता के लिए अंतिम और पूर्ण मार्गदर्शन है। इसे सभी लोगों के साथ साझा करने, समझने और चिंतन करने के लिए बनाया गया है। हमजा, तो कुरान अलग है क्योंकि यह पूरी तरह से संरक्षित है? पिता, बिल्कुल मेरे बेटे। साथियों ने इसे शब्द दर शब्द याद किया। प्रतियां पैगंबर की देखरेख में सावधानी पूर्वक लिखी गईं, और अल्लाह ने दिव्य सुरक्षा का वादा किया। यह सार्वभौमिक, अंतिम और पूर्ण है।
आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म पूर्ण कर दिया और तुम पर अपनी कृपा पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया। सूरह अल-माइदा 5:3-5। कुरान में वैज्ञानिक संकेत। पिता, मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूं उस ज्ञान के जिसे उस समय के लोग नहीं जान सकते थे। एक, बिग बैंग और ब्रह्मांड विस्तार। क्या वे लोग जिन्होंने इनकार किया नहीं देखते कि आकाश और पृथ्वी एक बंद द्रव्यमान थे, फिर हमने उन्हें खोला और हम इसके विस्तारक हैं। इक्सिवन 2, स्थिरता के रूप में पहाड़। क्या हमने धरती को बिछौना और पहाड़ों को खूंटियों की तरह नहीं बनाया? 73, जल चक्र। और हम आकाश से पानी माप के अनुसार भेजते हैं और हम उसे धरती में ठहरने की जगह देते हैं। 3:18, 4, सुरक्षात्मक वातावरण। और हमने आकाश को एक संरक्षित छत बनाया। 21:32, 5, लोहा अंतरिक्ष से आया और हमने लोहा उतारा जिसमें महान शक्ति और मानवता के लिए लाभ है। 25, जहाँ समुद्रों के बीच अवरोध वह दो समुद्रों को मिलाता है, एक मीठा और एक खारा। उनके बीच एक अवरोध है जिसे वे पार नहीं करते। वही है जिसने रात और दिन और सूर्य और चंद्रमा को बनाया, प्रत्येक अपनी कक्षा में तैरते हैं। 21:33, और आपने मधुमक्खी को प्रेरित किया 60 से 60। ये सभी लगभग 400 साल पहले प्रकट हुए थे, जब मनुष्य उन्हें देख या माप नहीं सकते थे। आज विज्ञान उन्हें पुष्टि करता है, कुछ ऐसा जो केवल अल्लाह ही जान सकते थे। हामजा। तो कुरान में ऐसा ज्ञान है जिसे मनुष्य कभी नहीं बना सकते? पिता, हाँ हमजा, और यह दिल और आत्मा को मार्गदर्शन देता है। अल्लाह कहते हैं, यह वह किताब है जिसमें कोई संदेह नहीं है, अल्लाह से डरने वालों के लिए मार्गदर्शन। सूरह अल-बकरा 2। हमजा चुपचाप अपने पिता के शब्दों को सुन रहा था। हमजा की आंखें चमक उठी। वाह बाबा, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह ने खुद कुरान की हिफाजत की है और कोई इसे कभी बदल नहीं सकता। उसके पिता ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बिल्कुल सही मेरे बेटे, अपने दोस्तों से कहो कि कुरान न केवल अल्लाह की अंतिम किताब है, बल्कि यह एकमात्र ऐसी है जो अभी भी अपने मूल शब्दों में हमेशा के लिए संरक्षित है। यह एक चमत्कार है जो सभी के लिए खुला है जो सत्य की खोज करते हैं। हमजा, पिता, अब मैं समझ गया। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, यह अल्लाह के ज्ञान, बुद्धिमत्ता और दया का प्रमाण है। यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी इसे देख सकते हैं अगर वे ईमानदारी से विचार करें। पिता, हाँ मेरे बेटे, जो भी इसे ईमानदारी और विचार के साथ देखेगा वह इसकी सच्चाई देखेगा। यही अल्लाह के अंतिम रहस्योद्घाटन का चमत्कार है जो समय के अंत तक सुरक्षित है। हमजा गर्व से मुस्कुराया। अब मैं उन्हें आत्मविश्वास के साथ बता सकता हूँ बाबा कि कुरान अल्लाह की अंतिम और अपरिवर्तित किताब है जो समस्त मानवता के लिए सच्चा मार्गदर्शन है। कुरान केवल पृष्ठ पर लिखे शब्द नहीं थे, यह अल्लाह का जीवित संरक्षित वचन था जो पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन, ज्ञान और प्रकाश से भरा हुआ था। मेरे बेटे, मैं तुम्हारे साथ कुछ वास्तव में अद्भुत साझा करना चाहता हूँ। हमारे प्रिय और अंतिम पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, पढ़ना या लिखना नहीं जानते थे और वह एक रेगिस्तानी वातावरण में रहते थे जो शिक्षा के केंद्रों से दूर था। स्वाभाविक रूप से यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उनके पास इतना गहन और व्यापक ज्ञान कैसे हो सकता था। यह अकेले ही दिखाता है कि कुरान एक साधारण किताब नहीं है, यह अल्लाह की दिव्य प्रकाशना है जो स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ जानने वाले सृष्टिकर्ता हैं। ऐतिहासिक ट्रांड।